welcome to Defense Mania. As you all know that NDA 2021 exam is very near, right? So NDA की सीरीज में आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं दैट इज दी NDA करंट अफेयर्स की सीरीज, NDA करंट अफेयर्स की सीरीज, राइट? करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हम मिनिमम स्टडी करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्यों? द रीज़न इज़ दैट कि जो एनडीए है ना वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा करंट अफेयर्स लेता है, ठीक है? जैसे कि आपके स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, आपके अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ठीक है, फेमस आपकी पर्सनालिटीज़ हो गई, ठीक है, ये हो गया। और कुछ जो हमारी इकोनॉमी में जो रिसेंटली चल रहा होता है ना कि जैसे हमारी कोई न्यू पॉलिसीज़ आ गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई, ठीक है, तो या फिर अगर कोई रिसेंटली कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक कोई लॉन्च हुई है तो वहाँ से ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं 3-4, वहाँ से एनडीए हमेशा क्या करता है, क्वेश्चंस पुट अप करता है, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं इस एनडीए की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में कि जो भी हमारे मोस्ट वांटेड जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनसे हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज़ द पार्ट 1 और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी अभी एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 1, राइट? और पार्ट 2 पार्ट 3 भी हम इसके लिए जल्दी लेके आने वाले हैं। सो एक बार मैं आपको बता दूँ कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसके हर एक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? और ये जो 20 क्वेश्चंस है ना वो डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जैसे कि मान लो 2 क्वेश्चंस जो है वो आपके अवार्ड्स के हो गए, ठीक है, 2 क्वेश्चंस जो हो गए वो आपके हो गए फेमस बुक्स के हो गए, 2 क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स से हो गए। तो डिफरेंट जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, जो सेक्शंस हैं जहाँ से एनडीए के एग्जाम में मोस्टली करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, हम उन जितने भी सेक्टर्स हैं उनको कवर अप करेंगे और 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी सीरीज को और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है? तो हमारे इस लेक्चर के जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दी स्पोर्ट्स से, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020, ठीक है? अब जैसे हमारा एनडीए का एग्जाम कब है, अप्रैल में है ना? तो हमें पिछले 1 साल के, अगर आप 1 साल के भी नहीं चाहते कवर करना, तो एटलीस्ट आपको सितंबर से लेके मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से है पुट ऑन, दैट इज फ्रॉम दी स्पोर्ट्स, दैट इज फ्रॉम दी स्पोर्ट्स, ठीक है? तो ये जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है ये किस क्रिकेटर को मिला है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज विराट कोहली, ऑप्शन बी इज लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी इज संदीप सिंह एंड ऑप्शन डी इज स्टीव स्मिथ, ठीक है? तो बताना है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है स्टीव स्मिथ को, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि स्टीव स्मिथ को ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है ये? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड, राइट? चलो चलते हैं अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? दैट इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अब क्या होता है एनडीए में कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि अब ये 12th लेवल का एग्जाम है, राइट? ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, या फिर हमारा सीजेआई कौन है, या फिर हमारा एक्टिंग सीजेआई कौन है। तो इससे आपको क्या कंसेप्ट मिला कि अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात की है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सीजेआई कौन है, हमारा सीएजी कौन है, ठीक है, हमारा एक्टिंग सीजेआई कौन है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलो आते हैं हम लोग अपने इस मेन क्वेश्चन पे, दैट इज दी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड दी फॉर्मर गवर्नर ऑफ दी उत्तर प्रदेश हु पास्ड रिसेंटली। कभी कभी जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं और जब उनकी डेथ हो जाती है ना तो उससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये पूछा है कि मध्य प्रदेश का वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश के वो फॉर्मर गवर्नर थे जिनकी डेथ हुई है, तो वो कौन थे, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है और वो हैं श्री मोतीलाल वोहरा, दैट इज दी श्री मोतीलाल वोहरा, ठीक है? ये था हमारे आज का ये सेकंड टॉपिक।
इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू देने के लिए है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। चलो आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज द स्टेट विच इज होस्टिंग मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अगेन फ्रॉम द स्पोर्ट्स, जितने भी हमारे ये एग्जाम्स होते हैं ना डिफेंस के मोस्टली एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स आता है वो आता है आपका स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से, चाहे वो एफकेट हो, सीडीएस हो या फिर वो एनडीए का एग्जाम हो, इसमें स्पोर्ट्स सेक्शन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो आपके ओलंपिक गेम्स हों, चाहे आपके वो फीफा गेम्स हो, ठीक है, चाहे वो आपके T20 गेम्स हो, जितने भी गेम्स है ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट टाइम कब हुए थे, ठीक है, रिसेंटली मतलब कि लास्ट टाइम ये कब हुए हैं। जैसे कि ये हर 4 साल में होते हैं, तो फर्स्ट टाइम कहाँ खेला गया था, लास्ट टाइम कहाँ खेला गया था 2018, 19, 20 में जहाँ पे भी खेला गया है, और अब ये कहाँ खेला जाएगा, मतलब कि इसकी जो फ्यूचर गेम की जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो गेम्स वाले सेक्शन से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि कौन सा गेम फर्स्ट टाइम कब हुआ था, लास्ट टाइम कब हुआ था और अब कब और कहाँ होगा, ठीक है। इसकी आप एक कंप्लीट चार्ट गूगल करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो हम लोग भी इसके ऊपर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हम एक काम करेंगे कि डिफेंस मेनिया का जो स्टडी मटेरियल का जो एनडीए वाला जो ग्रुप है ना, वहाँ पे हम इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे कि जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, ये वाली पीडीएफ प्लस जो मैं आपको गेम्स की पीडीएफ बता रही हूँ कि कौन सा गेम कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये वाली पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन सी जो स्टेट है वो होस्ट करने वाली है। सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। जो उड़ीसा है ना वो आपका क्या होस्ट करने वाली है, मेन हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट डेज वाला पार्ट, ठीक है। जैसे कि पूछा जाता है ना कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, है ना, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है नेशनल कंज्यूमर्स डे, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, व्हाट वाज द थीम, यहाँ पे अभी पूछा है थीम, लेकिन ये कब मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे, इसकी जो डेट है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया गया था 2020 में, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि जितनी बार ये डेज मनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वायरमेंट डे की बात करूँ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो जब भी वो मनाया जाता है ना, हर साल उसकी जो थीम होती है वो चेंज होती है, राइट। तो ऐसे ही जो हमारा ये कंज्यूमर डे है इसकी भी कोई ना कोई थीम होगी, तो आपको बताना है कि इस नेशनल कंज्यूमर डे की थीम क्या है। ऑप्शन ए इज सस्टेनेबल कंज्यूमर, ऑप्शन बी इज स्पेशल कंज्यूमर, ऑप्शन सी इज डिससैटिस्फाइड कंज्यूमर और ऑप्शन डी इज कंज्यूमर ऑफ द इंडिया। तो आपको बताना है कि जो कंज्यूमर डे है उसकी थीम क्या है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द सस्टेनेबल कंज्यूमर, ठीक है। जो हमारा 2020 में नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि जहां से एनडीए में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द विच मोबाइल ऐप, जितने भी इम्पॉर्टेंट ऐप या फिर जो पोर्टल्स हैं, ठीक है, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं, किसने लॉन्च किए हैं, क्यों लॉन्च किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो एक मोबाइल ऐप है जिसको लॉन्च किया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है ये भी गिवन है, क्योंकि वो कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी करना चाहते हैं, राइट। तो उस ऐप का आपको नाम बताना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कोविन, ऑप्शन बी कोविन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कोविन इस ऐप का नाम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है फॉर द डिलीवरी ऑफ द कोरोना वैक्सीन, राइट। Now come to the next question, that is the question number 6. Who has been selected as ICC Women's ODI Cricketer of the Decade? Again, the question from the sports section कि ICC Women's ODI Cricketer of the Decade किसको बनाया गया है? So your option A is
स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी इज कार्थन बेरिक्स, ऑप्शन सी इज एलिस पेरी एंड ऑप्शन डी इज हरमनप्रीत कौर। सो बताओ कि इसमें से किसको आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर बनाया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द एलिस प्रिये। ठीक है, एलिस प्री इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है आपको, दैट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये कहाँ से पूछा गया है, दैट इज फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बोला है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है, ये आपको डेट बतानी है कि एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 9 दिसंबर, 10 जनवरी या फिर 19 जनवरी। जल्दी से बताओ कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है। सो योर करेक्ट आंसर इज 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर, ऑप्शन बी। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एंटी करप्शन डे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। Now come to the question number 8, that is the which of the following games is included in the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। अब इसमें ना एक लिस्ट ऑफ गेम्स हैं कि इस में ये वाला गेम है, ये वाला गेम है, ये वाला गेम इंक्लूड है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन कौन से गेम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें से इन 4 में से कोई एक है जिसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड किया है, तो इसका करेक्ट आंसर इज थांग ता। ठीक है, थांग ता कहाँ का गेम है, कहाँ खेला जाता है, क्या गेम है, ये आपको इसकी कंप्लीट स्टडी करनी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द Forbes 2020 included Kamala Harris amongst its 100 most powerful women list. What was her rank? ठीक है, अब ये जो Forbes 2020 है ना, इसमें क्या हुआ था कि कमला हैरिस को इंक्लूड किया गया था, तो उसमें उसकी रैंक बतानी है कि इस लिस्ट में कमला हैरिस की जितनी वहाँ पे क्या है कि ये जो फोर्ब्स 2020 है ना, इसमें सारी की सारी पावरफुल वुमेन की एक लिस्ट है, तो ये बताना है आपको कि कमला हैरिस का कौन सा रैंक है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, रैंक पूछा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द 3rd रैंक, राइट। कमला हैरिस का कौन सा रैंक था, 3rd रैंक। नाउ कम टू दी 10th क्वेश्चन, दैट इज योर द ऑथर ऑफ द बुक। यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया है कि द सिटी एंड द सी, इसका ऑथर कौन है, द सिटी एंड द सी, इसका ऑथर कौन है। ऑप्शन ए इज राजकमल झा, ऑप्शन बी इज अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी इज विक्रम सेठ और ऑप्शन डी इज कैलाश सत्यार्थी। तो आपको बताना है कि द सिटी एंड द सी का ऑथर कौन है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द राजकुमार झा। राजकुमार झा इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने इस बुक को लिखा है, दैट इज द सिटी एंड द सी। आई होप these 10 questions are clear to you, that is very important from your NDA examination. I hope कि आज का जो हमारा जो 50% जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया और आपको वो समझ में आया होगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 50% को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे। So our question number 11 says the eminent Malayalam poet, conservationist and the woman activist who died recently. यहाँ पे भी अब डेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी, एमिनेंट पर्सनालिटी जो कि एक मलयालम पोइट है, ठीक है, पोइट, कंजर्वेशनिस्ट एंड दी वुमेन एक्टिविस्ट। सो कौन थे वो, उसके करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज दी ऑप्शन ए। एक सेकेंड, दैट इज योर ऑप्शन ए, श्रीमती सुगाथा कुमारी। ठीक है, ऑप्शन ए, सुगाथा कुमारी की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जो कि एक मलयालम पोइट, कंजर्वेशनिस्ट थी, प्लस शी वाज दी वुमेन एक्टिविस्ट, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। So our 12th question is the place in Gujarat where foundation stone of AIIMS was laid through video conferencing. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फाउंडेशन स्टोन क्या होता है, नींव का एक पत्थर रखा गया है, कहाँ पे, एम्स में। तो कहाँ पे रखा गया है वो, गुजरात के कौन से मतलब कौन से उसमें, कौन से एरिया में रखा गया है ये एम्स के लिए,
सो अवर करेक्ट आंसर इज दी राजकोट, ठीक है। द प्लेस इन गुजरात, राजकोट कहाँ पे है? गुजरात में है, जहाँ पे एम्स का फाउंडेशन रखी गई है थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ कम टू दी 13th question. What 13th question says it? The station in UP which has been renamed मावेराही देवी धाम। अब आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितनी सारी चीज़ों के जो नेम है वो क्या कर रही है? रीनेम कर रही है ना। किसी सिटी का रीनेम कर रही है, जैसे कि अभी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल करके कोई स्टेडियम था ना, जिसमें उसका नाम चेंज कर दिया, पीएम मोदी के नाम पे उनका नाम रखा गया, राइट। सो मावेराही देवी धाम ये किस यूपी के स्टेशन का नाम चेंज किया है? ऑप्शन ए इज लखनऊ, ऑप्शन बी इज प्रयागराज, ऑप्शन सी इज दंदूपुर और ऑप्शन डी इज आजमगढ़। तो इन चारों में से कौन से रेलवे स्टेशन का नाम अभी अभी रिसेंटली चेंज करके क्या रखा गया है? मावेराही देवी धाम। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दी दांदूपुर। जो दांदूपुर रेलवे स्टेशन है ना, दैट इज इन द यूपी और इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम है मावेराही देवी धाम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, दैट इज दी आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। आईसीसी मेंस टेस्ट का जो क्रिकेटर है वो कौन है? ऑप्शन ए इज विराट कोहली, ऑप्शन बी इज युवराज सिंह, ऑप्शन सी इज स्टीव स्मिथ या ऑप्शन डी इज डेविड वार्नर। तो इन चारों में से किसको आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर बोला गया है? तो ऑप्शन सी इज स्टीव स्मिथ, राइट। अभी हमने इसका एक और नाम भी पढ़ा है ना, एक और क्वेश्चन में आई थी वो, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है PSLV C50 PSLV C50 was launched from which space center? आपको पता है अलग अलग स्पेस सेंटर है ना, रिसर्च चलती रहती है। तो इसमें से जो PSLV C50 है इसको कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, राइट। सो सतीश धवन स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नासा या फिर नन ऑफ दी अबव। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? PSLV C50। सो योर करेक्ट आंसर इज, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये उल्टा लिखा गया है यहाँ पे ना। सो ऑप्शन ए सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया, इसका आंसर इसे छोड़ दो। ऑप्शन ए दैट इज दी सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ से हमने क्या किया है? PSLV C50 को लॉन्च किया है, राइट। नाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स? अब आपको पता है कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, है ना, और हर एक इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आती है। तो ये जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 था उसमें इंडिया की क्या रैंक थी? और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है इसको रिलीज किसने किया था? दैट इज फ्रॉम दी काटो इंस्टीट्यूट, राइट। काटो इंस्टीट्यूट ने इस ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को क्या किया था? इशू किया था, रिलीज किया था, और उसमें इंडिया की आपको रैंक बतानी है कि क्या आई थी। सो इंडिया की रैंक आई थी हमारी 111, इजीली याद हो जाएगा, 111 इंडिया की रैंक आई थी किसमें? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में, राइट। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम विच कंट्री इंडियन जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैज रिसीव्ड गार्ड ऑफ ऑनर? मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, कौन सी कंट्री से मनोज मुकुंद नरवाने को ऑनर मिला है? अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से उनको ये गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। ऑप्शन ए इज जापान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी इज नॉर्थ कोरिया या फिर ऑप्शन डी इज म्यांमार। सो योर करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, किसको? मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साउथ कोरिया में इनमें से किसको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, तो आपको नाम ही पता होना चाहिए, दैट इज दी मनोज मुकुंद नरवाने। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दी हु हैज वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 6th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। अभी 6th जो हमारी शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट की, तो किसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है? आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें ऑप्शन जो सी है, अभिनव बिंद्रा, ये शूटिंग के महारथी हैं, है ना।
लेकिन इनको गोल्ड मेडल नहीं मिला है। अभी ये जो 6th जो हमारा शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, इसमें गोल्ड मेडल जो मिला है वो है यशवर्धन को। ठीक है, यशवर्धन को इसमें गोल्ड मेडल मिला है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, अभिनव बिंद्रा यहाँ पे आंसर नहीं है, राइट। Now our 19th question, that is the second last question of today's session, that is the between which two countries स्वाधीनता सड़क रोड to be opened। स्वाधीनता सड़क रोड, ठीक है, ये कहाँ पे है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, या फिर नेपाल इंडिया या बांग्लादेश। ठीक है, ये जो स्वाधीनता सड़क रोड है ये कहाँ की है? ठीक है, किन देशों के बीच में है? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दी इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है क्या? स्वाधीनता सड़क रोड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज व्हाट इज प्रोजेक्टेड जीडीपी। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की, किसने लॉन्च करी है? बाय द सीसीआर एसआईएल। अलग अलग होता है ना, हम जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी कैलकुलेट भी अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग हमारी जो फर्म है वो करती है, राइट। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीसीआर एसआईएल जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, सो आपको याद रखना है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द माइनस। हमारा जीडीपी किस पे चल रहा है? माइनस में चल रहा है, -7.7%। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और साथ के साथ क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी हो रहा है। प्लस इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। प्लस जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है ना, लोगों के पास जॉब नहीं है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, कि जब एक ऐसी सिचुएशन जब इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस, राइट। कितने करे हमने आज? 20 क्वेश्चंस। अब इसका हम पार्ट 2 भी एक जल्दी लेके आने वाले हैं, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा ये सेशन, तभी हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो पार्ट 2 के बाद हम इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे इफ यू डोंट लाइक इट, राइट। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एनडीए एग्जाम्स, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आने वाले हैं, जैसे कि अभी हमने बुक्स एंड ऑथर्स के लिया था, बायोलॉजी का लिया था, राइट, फॉरेन विजिटर्स का लिया था, हिस्ट्री के लेक्चर्स लिए थे। तो ऐसे हम आगे और भी एनडीए के लिए एनडीए पे फोकस करते हुए और लेक्चर्स को लेके आने वाले हैं। कीप प्रिपेयरिंग। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन let us know in the comment section. We will improve in our lecture, right? तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।